बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हिंदू लॉ लेक्चर सीरीज में आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस लेक्चर को देखेंगे और आप अपने जो भी कमेंट्स हैं पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएंगे, ताकि हम इस आपकी जर्नी को और भी अच्छे से वो कर पाएँ। ठीक है, आपकी नॉलेज को और बढ़ा पाएँ और अपने लेक्चर के मेथड और मेथडोलॉजी में चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, बेसिस एंड ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ वी विल डिस्कस। एंड हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वेदों का क्या रोल है हिंदू लॉ के डेवलपमेंट में। और चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं वेदास द ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने जनरल सुना भी होगा पहले वाले लेक्चर में, और जनरल आम लोगों से भी, कि जो वेद हैं वही सोर्स ऑफ हमारे लॉ हैं हिंदू लॉ से रिलेटेड। और वही जो जितने भी हमारे जिसे कहते हैं ना सेक्रेड लॉज, हाँ, वो वेदों से ही लिए गए हैं। ठीक है, उसमें 3 प्रोपोजिशंस हैं। एक मीमांसा सूत्र जो कहता है व्हाट इज गुड फॉर मैन कैन बी लर्नड फ्रॉम द वेदा, इट कैन बी लर्न फ्रॉम द वेदा ओनली, एंड वॉट एवर द वेदा सेज मस्ट बी ट्रू। यानी जो भी एक सभ्य आदमी नॉलेज कर ले सकता है वो सिर्फ वेद से ले सकता है, और सिर्फ वेद से ले सकता है, और कुछ और किसी चीज से नहीं। और जो वेद कहता है वही सही है, वही सही है। ठीक है, ये मीमांसा सूत्र 1.1.2 में लिखा हुआ है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, नो एक्सप्लिसिट लीगल रूल्स, ऑल्दो द वेदास आर द फाउंडेशन, दे डू नॉट एक्सप्लिसिटली ले डाउन डिटेल्ड लीगल रूल्स। देखिए, वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत सी बातें डायरेक्टली नहीं लिखी रहती हैं। ठीक है, वो एक इनडायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं जिससे लॉ के बारे में पता लगता है। ठीक है, और तीसरा है रूट्स ऑफ धर्मा, कॉन्सेप्ट सच एज धर्मा विच लेटर बिकेम सेंट्रल टू हिंदू जूरिस्प्रूडेंस आर रूटेड इन द वेदास। ठीक है, जो वेद है वो 3 चीजें बताते हैं। पहला कि वेद जो हैं वही एक आदमी को सभ्य बनाते हैं, और सिर्फ वेद बनाते हैं, और अगर जो वेद में लिखा हुआ है वही सच है। लेकिन सारी चीजें डायरेक्टली नहीं होती हैं, इनडायरेक्टली हैं, और धर्म के बारे में भी वेदा में लिखा हुआ है। इंग्लिश में हम लोग वेदास बोलते हैं, हिंदी में वेद। तो मैं चूंकि हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो मैं वेद बोलूंगा। ठीक है, 2 पर्सपेक्टिव हैं हिंदू लॉ के ओरिजिन के। पहला है भारतीय जूरिस्ट डिवाइन ओरिजिन, दूसरा है वेस्टर्न जूरिस्ट कस्टमरी ओरिजिन। ठीक है, इटर्नल वेदास आर डिवाइन ओरिजिन। ठीक है, जैसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि देवों से प्राप्ति हुई है। ठीक है, स्क्रिप्चर्स डिफाइंड लॉ एज किंग, जो लॉ है वही किंग है। बाइंडिंग ऑन सॉवरेन एंड सब्जेक्ट, राजा पे भी बाइंडिंग है और प्रजा पे भी बाइंडिंग है, सॉवरेन एंड सब्जेक्ट। और वेस्टर्न जूरिस्ट क्या कहते हैं, कस्टमरी ओरिजिन है, लॉ फ्रॉम इमेमोरियल कस्टम्स, जो कस्टम्स बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, इमेमोरियल कस्टम्स प्रायर टू वेदास। ब्राह्मणिज्म एडेड रिलीजियस एलिमेंट, जो ब्राह्मण लोगों ने रिलीजियस एलिमेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, भारतीय जूरिस्ट क्या बोलते हैं ओरिजिन के बारे में। हिंदूज कंसिडर हिंदू लॉ टू बी ऑफ डिवाइन ओरिजिन डिराइव फ्रॉम वेदास। ये हम लोग डिस्कस कर चुके। इटर्नल एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब विच इज परमानेंट। ठीक है,
जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। स्क्रिप्चर्स डिक्लेयर दैट लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स एनेबलिंग द वीक टू प्रिवेल ओवर द स्ट्रॉन्ग। लॉ की वजह से जो कमज़ोर आदमी है वो भी जो कैसे स्ट्रॉन्ग आदमी के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा, गरीब आदमी भी अमीर आदमी के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ। बिकॉज लॉ जो होता है वो जिसे कहते हैं ना, एक एक ऊंचाई और नीचाई को बराबर करता है, एक बैलेंस बनाता है। ठीक है। भारतीय ट्रेडिशन कंसिडर लॉ एज द हाईएस्ट मोनार्क, मतलब सबसे ऊपर लॉ है, उसके बाद राजा और रानी। ठीक है सब। और ठीक है, ठीक है। जो हिंदू लॉ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, बाइंडिंग ऑन सॉवरेन एंड सब्जेक्ट अलाइक। वही मैंने बोला, राजा और प्रजा दोनों पे एप्लीकेबल रहेगा। भारतीय ट्रेडिशन कंसिडर लॉ एज द हाईएस्ट मोनार्की, भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हिंदू लॉ ओरिजिनेटेड इन द वेदास। ठीक है, वेद से हिंदू लॉ की उत्पत्ति हुई थी। इवॉल्व इन द स्मृतिज, स्मृतिज मतलब याद करके, एंड कंटिन्यूड थ्रू कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। ठीक है, जो जो बुक्स और किताबें आई उससे बढ़ता गया। देयर ऑथर्स ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट सिंपल, गिविंग डेफिनेट मीनिंग टू डाउटफुल पोर्शंस एंड रिजॉल्विंग म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, कोई भी लॉ होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, तो उसको हटाने के लिए डाइजेस्ट की जो ऑथर्स आए, ऑथर्स ने अपनी जो कमेंट्रीज लिखी उससे जो डाउट थे वो हटते गए। कमेंट्रीज ब्रिज द गैप बाय इंटरप्रेटिंग ओरिजिनल टेक्स्ट इन हार्मोनी विद प्रिवेलिंग कंडीशंस। अब वेदों में तो बहुत पहले लिखा गया था और जो करंट सिचुएशन है वो अलग है, तो जो कमेंट्रीज ने इसको बैलेंस किया है, हार्मोनाइज किया है। ठीक है। बोथ पर्सपेक्टिव मेंस अप्रेजल ऑफ बोथ पर्सपेक्टिव। मेंस जैसे हमने मेन के बारे में पढ़ा था, उन्होंने अकॉर्डिंग टू मेन बोथ पर्सपेक्टिव आर इनकरेक्ट। उन्होंने बोला इंडियन पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, बोथ आर इनकरेक्ट। द स्मृतिज वर पार्टली डिराइव्ड फ्रॉम प्रिवेलिंग और अर्लियर कस्टम एंड पार्टली फ्रॉम लॉस। ठीक है, स्मृतिज जो थी, जो याद करके जो रिमेम्बरेंस से आया है, वो वेदों से भी आया है और कस्टम्स के थ्रू भी आया है। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट वर इक्वली द एक्सपोनेंट ऑफ देयर टाइम्स. While presenting their commentaries, author elaborated on rules in greater detail, distinguishing between Smriti rules that remained applicable and those who had become outdated. ठीक है, जो outdated हो गए उसको हटाते भी गए स्मृति के हिसाब से। ठीक है, न्यू यूसेजेस भी आए, जो नई परंपरा थी उसको भी लाए आगे। ठीक है, अब ये कंक्लूजन क्या है? ओरिजिन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू लॉ कैन नॉट स्ट्रिक्टली टू बी सेड टू बी हैव बीन प्रोमulgated बाय एनी सॉवरेन। ठीक है, किसी कोई राजा नहीं लेके आया था इसे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट इनैक्टेड हिंदू लॉ in 1955-56, keeping in mind some traditional aspects. But Hindu law is a body of principles of rules recognized and allowed by the sovereign to govern the subject. Present Hindu law is codified. आजकल का जो लॉ है वो कोडिफाइड है, एक्ट के थ्रू है, और ये किसी वेद और स्मृति के थ्रू नहीं है, सिर्फ एक्ट के थ्रू है। ठीक है, आई बिलीव कि और ये जो सेक्शन 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है पहले की चीज़ों को। मैं पढ़ देता हूँ। सेव एज अदरवाइज एक्सप्ली प्रोवाइडेड इन दैट एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू इफेक्ट। ठीक है, जितने भी कस्टम और यूसेज है वो सीज टू इफेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट विल प्रिवेल। ठीक है, अब आपके लिए सोचने के लिए मैं ये देता हूँ, वेदर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लीगल स्कॉलर्स फ्रॉम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हिंदू लॉ क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आया है? या दूसरा क्वेश्चन है, इज हिंदू लॉ एन आउटकम ऑफ आर्म चेयर मेथड? आर्म चेयर मेथड मतलब जो कुर्सी पे बैठ के जो भी आपको सोचा वो आपने किया। ठीक है, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, अपने कॉमेंट्स दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।